Good morning, my dear student. This is Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VS Adda. कॉन्सेप्ट के लिए, एग्जाम के लिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सभी बच्चों को मेरे क्लास में वेलकम है, स्वागत है। तो चलिए आज जो है हम लोग एक बेहतरीन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है सर, आखिर ये होता क्या है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, तो बिना समय को बर्बाद किए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, जैसा कि आपने यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट जो है ये टाइम को शो कर रहा है। ये किसे शो कर रहा है सर? टाइम को शो कर रहा है। ये परफेक्ट मतलब मैंने आपको बतला चुका हूं, इसका मतलब होता है कंप्लीट। इसका मतलब क्या होता है सर? कंप्लीट। कॉन्टिन्यूअस क्या मतलब क्या होता है सर? ऑन गोइंग ऑन। गोइंग ऑन क्या होता है? ऑन गोइंग ऑन। चलो गोइंग ऑन ही रहने देते हैं, ज्यादा मजा आएगा सर। गोइंग ऑन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहने का मतलब हुआ प्रेजेंट जो है टाइम को शो कर रहा है सर, परफेक्ट जो है वो कंप्लीट को शो कर रहा है, और कॉन्टिन्यूअस जो है वो गोइंग ऑन को शो कर रहा है, और ये टेंस। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो दो टेंस का मिश्रण है, दो टेंस का मिक्सचर है। कौन कौन सा सर? परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है ना, आप आज की क्लास में अंत तक बने रहो। आप आज की क्लास में अंत तक बने रहो, एंड तक इस वीडियो को देख लो। आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग जितनी भी कंफ्यूजन है, जितने भी डाउट हैं, वो सारे डाउट मैं मेरे प्यारे बच्चों चुटकी में दूर कर दूंगा। बस आप देखते जाओ क्लास को और अच्छे तरीके से समझते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं। मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो 1 घंटे से पढ़ रहा हूं, ये 1 घंटा क्या है सर? तो ये घंटा जो है वो कंप्लीट है। ये 1 घंटा क्या है सर? कंप्लीट मतलब परफेक्ट। मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं। ये क्या है सर? ये कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है सर? कॉन्टिन्यूअस मतलब वो एक्शन अभी भी चल रहा है, मतलब ऑन गोइंग ऑन है, गोइंग ऑन एक्शन है। ये क्या है सर? गोइंग ऑन एक्शन है। मतलब समझ में आ रही बात है मेरे प्यारे बच्चों? प्रेजेंट मतलब टाइम, परफेक्ट मतलब कंप्लीट, और कॉन्टिन्यूअस मतलब गोइंग ऑन टेंस। इस सेंटेंस से समझो कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं मतलब 1 घंटा कहने का मतलब हुआ कि मैंने 1 घंटा कंप्लीट पढ़ा चुका। मैं 1 घंटा पढ़ा लिया मैंने 1 घंटा। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद मैं अभी भी क्या कर रहा हूं सर? मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने पढ़ाना बंद नहीं किया। मतलब 1 घंटे से, और ये से जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसको शो कर रहा है सर? ये टाइम को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम को बतलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर? सिंस और फोर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सिंस और फोर का यूज करते हैं। तो यहां पे हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि सर क्या आप समझाना चाह रहे हो। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं, इस टेंस में वो एक्शन को हम लोग क्या करेंगे? उस एक्शन को इन्वॉल्व करेंगे जो एक्शन का कुछ हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है और वो चल रहा है। गोइंग ऑन प्रोसेस है। जैसे मैं 1 घंटा से पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं 1 घंटा पढ़ा चुका और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं। अभी भी हमारी जो ये एक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, कंटिन्यू चल रही है।
चल रही है। सो मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दो एक्शन का मिश्रण हो गया। परफेक्ट मतलब इस एक्शन में एक्शन का कुछ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस और कुछ पार्ट जो है, कुछ एक्शन का हिस्सा जो है वो चलता रहेगा, गोइंग ऑन प्रोसेस रहेगा। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम उस टेंस को कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम उस टेंस को कहेंगे जिसमें एक्शन का कुछ हिस्सा कंप्लीट होगा और कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा होगा, कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा होगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसके एप्रोप्रिएट डिफिनेशन को पढ़ते हैं, एप्रोप्रिएट डिफिनेशन को जानते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा आ गया सर, चलो पढ़ लेते हैं। क्या है सर? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज द टेंस व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट। कब शुरू हुआ सर ये एक्शन? ये एक्शन शुरू हुआ पास्ट में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? पास्ट में। एंड हैज लास्टेड और कंटिन्यूड अंटिल द प्रेजेंट मोमेंट। और वो एक्शन जो है प्रेजेंट में चल रहा है, कॉन्टिन्यू है। जैसे ही डायग्राम में समझ सकते हो, ये देखो, ये क्या है? ये प्रेजेंट टाइम है, ये प्रेजेंट टाइम है, और ये पास्ट टाइम है, आगे फ्यूचर टाइम है। तो प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट के थोड़ा पीछे आओगे तो ये हो जाएगा पास्ट टाइम, और पास्ट टाइम के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शन क्या हुआ है सर? एक्शन स्टार्ट हुआ। एक्शन क्या हुआ? स्टार्ट हुआ, और उस समय से एक्शन चलना शुरू हुआ, और एक्शन का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और एक्शन का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, और अभी भी प्रेजेंट में वो एक्शन जो है वो गोइंग ऑन है। मतलब कह सकते हो स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी वो एक्शन चल रहा है। अभी भी वो एक्शन क्या हो रहा है सर? चल रहा है। जैसे मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। समझ में आ रही बात है बच्चों? मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। तो इस डायग्राम से समझेंगे क्या लिखा हुआ है सर। एक बार फिर से पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। Present perfect continuous tense is the tense which is used to indicate an action that began in the past. मतलब पास्ट में वो एक्शन शुरू हुआ, and has lasted and continued, और वो until the present moment, और वो प्रेजेंट मोमेंट में भी वो एक्शन क्या हो रहा है सर? Still going on, वो एक्शन अभी भी चल रहा है। जैसे मैं 1990 से दिल्ली में रह रहा हूं। मतलब मैं 1990 से दिल्ली में रह रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं अभी भी दिल्ली में ही हूं, मैं दिल्ली से बाहर नहीं गया हूं। समझ में आ रही है बातें मेरे प्यारे बच्चों? तो यह जितने भी इस तरह के एक्शन होंगे, जितने भी एक्शन होंगे, वो सारे के सारे एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे जाएंगे। किस में लिखे जाएंगे सर? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे जाएंगे। अब सवाल उठता है कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सर, हम सेंटेंस कैसे लिखेंगे? सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्लाइड को चेंज करो, आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, सबसे पहले किसके लिए सर? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, या इसी को आप बोल देते हो मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोल देते हैं सर? पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। आप देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद भाव फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद फॉर और सिंस, और उसके बाद टाइम एलिमेंट। उसके बाद क्या लिखेंगे सर? टाइम एलिमेंट। और ये टाइम एलिमेंट जो है आप 3 तरह से लिख सकते हो। चाहे तो आप वर्ड में भी लिख सकते हो, आप वर्ड्स में लिख सकते हो टाइम एलिमेंट, आप फ्रेज में भी लिख सकते हो, और आप सेंटेंस में भी लिख सकते हो। अब 3 तरीके से
टाइम को शो कर सकते हो, टाइम को दर्शा सकते हो। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हुई सर? इसकी स्ट्रक्चर हुई सब्जेक्ट प्लस हैज बीन। अब हैज बीन मतलब सर ये होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। हैव कब होगा सर? हैव होगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन सिंगुलर फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लूरल फॉर्म के लिए, और वर्ब प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, फॉर और सिंस प्लस टाइम। और टाइम एलिमेंट चाहे तो आप वर्ड में लिख दो, जैसे वर्ड में अपने लिखते हो ना, जैसे स्टडी। स्टडी क्या है? टाइम को शो कर रहा है, तो वर्ड में हो गया। फ्रेज 10 o'clock, ये फ्रेज हो गया। सेंटेंस फादर खेम, फादर खेम, तो ये क्या हो गया सर? सेंटेंस में हम टाइम को बतला रहे हैं, टाइम को शो कर रहे हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल पे थोड़ा नजर डालो। क्या है सर? तो एग्जाम्पल है ही हैज बीन टेकिंग टी फॉर 10 minutes। सो वह जो है 10 मिनट से चाय पी रहा है। वो 10 मिनट से चाय पी रहा है। इसका मतलब 10 मिनट से चाय पी रहा है, मतलब 10 मिनट तो उसने चाय पी लिया, लेकिन अभी भी वो चाय पी ही रहा है, मतलब एक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एक्शन खत्म, कंप्लीट, एंड नहीं हुआ है। एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया है। 10 मिनट में हो सकता है कि उसने एक कप से आधा कप पिया हो और अभी भी वो पी रहा हो, अभी भी वो पी रहा हो। जैसे देखो ये बोतल है, ये बोतल है, मैं बोलूं कि मैं 10 मिनट से इस बोतल का पानी पी रहा हूं, मतलब क्या हुआ सर? मैं 10 मिनट से, मतलब अभी मैं पिया, फिर इसको मैं बंद कर दिया, फिर 2 मिनट बाद फिर मैंने पिया, 2 मिनट बाद मैंने फिर पिया। तो आप कह सकते हो ना कि सर 1 घंटा से जो है उस बोतल से पानी पी रहे हैं। वो सर जो है 1 घंटा से सॉरी 1 घंटा से सर जो है उस बोतल से पानी पी रहे हैं। तो यही बातें ही है, मतलब मैंने 1 घंटा तो पिया, लेकिन अभी भी मैं कंटिन्यू पी रहा हूं, अभी भी मैं कंटिन्यू पी रहा हूं। तो इस तरह के जितने भी एक्शन होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होंगे। और उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये हो गया, जैसे दीज बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। तो ये जितने भी सारे बच्चे हैं वो 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। द गार्डनर हैव बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर 2 hours। गार्डनर जो है वो माली क्या कर रहा है सर? वो 2 घंटे से प्लांट में, पौधों में पानी दे रहा है, पानी दे रहा है। मतलब ये एक्शन क्या है सर? ये एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये एक्शन अभी भी स्टिल गोइंग ऑन है, लेकिन उस एक्शन का कुछ हिस्सा वो कंप्लीट कर चुका है, कुछ हिस्सा वो कंप्लीट कर चुका है। 2 घंटे मतलब उसने वो पानी देने का काम किया, खेलने का काम किया, चाय पीने का काम किया, बट वो अभी भी वो काम कर रहा है, अभी भी वो काम कर रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब जैसे इसी का नेगेटिव सेंटेंस देख लो, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा सर? सभी बच्चों को पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा सर, और मेन वर्ब के पहले नॉट आ जाएगा सर। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम एलिमेंट। जैसे ही हैज नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, मतलब वह जो है सुबह से खाना नहीं खा रहा है, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, मतलब वो सुबह तक खाना नहीं खाया और अभी भी वो खाना नहीं खा रहा है, अभी भी वो खाना नहीं खा रहा है। हाँ, फादर हैज नॉट बीन ईटिंग द मेडिसिन फॉर 2 days। 2 दिनों से उनके पिताजी जो है वो दवा नहीं खा रहे हैं। आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट ईयर, मैं पिछले साल से अभी तक मैंने ड्राइविंग मैं नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह के जितने भी आप सेंटेंस देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे सेंटेंस जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। इसमें परफेक्ट का भी सेंस रहेगा और कॉन्टिन्यूअस का भी सेंस रहेगा। परफेक्ट मतलब एक्शन कुछ कंप्लीट भी हो जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस मतलब कुछ एक्शन वो ऑन गोइंग प्रोसेस रहेगा, स्टिल गोइंग ऑन रहेगा।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्लॉज एंडेड की बात कर रहा है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट स्टार्टिंग है सर वो हेल्पिंग वर्ब से है और इसका आंसर हमें हाँ या ना में मिलेगा। क्या राधा जो है 10 बजे से होमवर्क बना रही है? क्या राधा 10 बजे से होमवर्क बना रही है? तो हाँ या ना, हाँ या ना। तो देखो हैज बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फोर सीन्स प्लस टाइम। और क्वेश्चन वर्ड कौन लगाएगा सर? बिल्कुल क्वेश्चन वर्ड भी लगाना आपको जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलने का मतलब क्या हुआ सर? सवाल पूछने का काम करेगा। आस्क क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन। ये बीन क्या है सर? ये बीन पार्टिकल है। बीन क्या है? पार्टिकल। और पार्टिकल के बारे में एक बात जान लो मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्टिकल जो है वो अकेले कभी भी अपना मीनिंग नहीं देता है। इसके लिए मुझे कोई ना कोई वर्ब को लाना पड़ता है और पार्टिकल जो है वो हमेशा मेन वर्ब के साथ रहता है। इसका अपना कभी भी कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है। तो बीन जो है वो यहाँ पे पार्टिकल है और वो हमेशा अपने मेन वर्ब के साथ रहेगा और पार्टिकल अपना अकेला सिंगल कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं देता है माय डियर स्टूडेंट। तो ये पार्टिकल है। तो आई हैज और है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फोर सीन्स प्लस टाइम एलिमेंट। जैसे हैज द वॉशरमैन बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग? क्या जो है कपड़े साफ करने वाला इंसान सुबह से कपड़े साफ कर रहा है? हाँ या ना में जवाब दो। हैव द गर्ल्स बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर 1 आवर? क्या 1 घंटे से लड़कियां स्टेज पे डांस कर रही है? तो आप हाँ या ना में इसका जवाब इजिली दे सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट। तो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लॉज एंडेड। क्लॉज एंडेड सेंटेंस, क्लॉज एंडेड सेंटेंस मतलब जिसके हमें लिसनर से आंसर मिले हाँ या ना में, हाँ या ना में। अब इसके बाद जो आता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आता है सर? वो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ओपन एंडेड। क्या सर? ओपन एंडेड। अब ओपन एंडेड में क्या होगा सर? ओपन एंडेड में जो है यहाँ पे हमको हाँ या ना में जवाब नहीं मिलेगा सर। यहाँ पे हमें हाँ या ना में जवाब ओपन एंडेड में नहीं मिलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फोर सीन्स प्लस टाइम एलिमेंट, प्लस टाइम एलिमेंट। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड के नाम पे आपको पता ही है मेरे प्यारे बच्चों, चाहे तो क्वेश्चन वर्ड लिख लो या ये एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं WH फैमिली। और WH फैमिली में कौन से वर्ड आते हैं सर? तो वोट आते हैं, वाई आते हैं, हाउ आते हैं, हुम आते हैं, वाई आते, मतलब इस तरह से बहुत सारे वर्ड आते हैं, वेयर आते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड और WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन दिस रूम फॉर 1 आवर? तो मतलब तुम 1 घंटे से इस रूम में क्या कर रहे हो? तो आप इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्या है सर? व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन दिस रूम फॉर 1 आवर? वेयर हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर सो मेनी डेज? सिटी CITY। वेयर हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर सो मेनी डेज? तो भैया तुम इस शहर में जो है इतने दिन से कहाँ रह रहे थे? इतने दिन से, कई दिन से कहाँ रह रहे थे? Who has been calling him for 1 hour? 1 घंटे से कौन है जो तुम्हें कॉल कर रहा है? तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट, वो सारे सेंटेंस जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करेंगे। किससे करेंगे सर? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं आगे क्या है सर। तो आगे है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आप सभी को पता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब क्वेश्चन भी पूछने का काम करेगा और नेगेटिव मतलब इसमें नॉट भी प्रेजेंट रहेगा, नॉट भी प्रेजेंट रहेगा। जैसे
क्वेश्चन वर्ड। और नॉट आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि नॉट जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, ना कि मेन वर्ब के पहले। और मैंने आपको बताया ही है कि पार्टिकल जो है वो हमेशा मेन वर्ब के साथ रहेगा, तो इसे तो हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। तो हमेशा नॉट जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद रहेगा। सेंटेंस के साथ देखोगे, व्हाई हैज ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 वीक। तो मेरे प्यारे बच्चों वह जो है एक सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, वह एक सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। और ये जो बिलोंग्स करेगा वो बिलोंग्स करेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे Why has the teacher not been teaching you for 2 days? तो भैया आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके वजह से 2 दिन से तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ा नहीं रहे हैं। सॉरी, Why has the teacher not been teaching you for 2 days? Why have children not been playing on the road for 10 minutes? तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे जो बच्चे हैं, ये सारे जो बच्चे हैं वो 10 मिनट से रोड पर क्यों नहीं खेल रहे हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं वो सारे सेंटेंस जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करोगे। और इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस हैज और है प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सर या बार बार सिंस और फॉर क्या है, ये इसका यूज क्या है, इसका यूज कहाँ करेंगे, वो तो मुझे बताओ, वो तो मुझे समझाओ। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको वो समझाता हूं कि सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ करेंगे। तो देखो, यूज ऑफ सिंस और फॉर, तो सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे सर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सिंस इज यूज विथ अ पार्टिकल पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस का यूज हम वो वहां करेंगे जहां से एक्शन, जहां से जिस पॉइंट से, जिस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से एक्शन होना शुरू हुआ, एक्शन होना शुरू हुआ। जैसे सिंस 1995 से क्या हुआ, एक्शन होना शुरू हुआ, वहां से लेके अब तक एक्शन हुआ और अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो उस एक्शन को, उस अगर टाइम को क्या बोलेंगे सर, उस टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोल दूं सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, और सर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस जुलाई, सिंस 2020। समझ में आ रही बात है, सिंस 15 अगस्त। तो ये सारे देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे जो आप देख रहे हो वो सिंस का यूज है। किसका यूज है सर, सिंस का यूज है। मतलब जहां से पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जहां से एक्शन होना शुरू हुआ। मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। कब से, बचपन से। मैं 2020 से दिल्ली में रह रहा हूं, कब से, 2020 से। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम जहां से एक्शन होना शुरू हुआ, जहां से एक्शन होना शुरू हुआ, अगर इस तरह का टाइम रहेगा उसके लिए हम सिंस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे सर, सिंस। तो ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है सर, ये प्रीपोजिशन है। और ये आपका टाइम है 2008। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2019। तो ये प्रीपोजिशन हो गया सर, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रीपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। सिंस का प्रयोग कहाँ करोगे, सिंस का प्रयोग उस जगह करोगे, उस स्थान पर करोगे जहां से जिस समय का जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जिस समय से, जिस एक पार्टिकुलर समय से आप अपना काम करना शुरू किए, आप अपना काम करना शुरू किए। जैसे मैं 6 बजे सुबह से पढ़ा रहा हूं। मैं कितने बजे सुबह से पढ़ा रहा हूं सर, 6 बजे से। तो आप बोलोगे सिंस 6 o'clock। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि 6 बजे से मैंने पढ़ाना शुरू किया। जैसे मैं कब से पढ़ा रहा हूं सर, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं,
तो सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रही है बातें मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रही है बातें मेरे प्यारे बच्चों? तो यह जो है सिंस का प्रयोग है। और ये जो पार्ट ऑफ स्पीच में है वो क्या है सर? ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है। लेकिन अगर यहीं पे टाइम, यहाँ पे 2009 के जगह आप लिख दो फादर खेम। क्या लिख दो? फादर खेम, माई फादर खेम। मेरे पिताजी, जब से मेरे पिताजी आए हैं तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। जब से मेरे पिताजी आए हैं तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो अब जो ये जो समय बता रहा है, ये समय क्या है सर? अब ये सेंटेंस में है, तो ये प्रीपोजिशन ना होके अब ये कंजंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कंजंक्शन बन जाएगा। तो अगर सिंस के बाद कोई वर्ड है तो वो प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा। अगर वो सेंटेंस बन जाएगा, सेंटेंस यूज होगा, तब वो कंजंक्शन की तरह काम करेगा। क्यों सर? टाइम कंजंक्शन जो समय को बतलाता है। और टाइम कंजंक्शन क्या होता है सर? कंजंक्शन क्या होता है? वो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है मेरे प्यारे बच्चों? जोड़ने का काम करता है। तो ये सिंस का प्रयोग है। तो सिंस का प्रयोग क्या हुआ सर? जिस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से हम एक्शन को स्टार्ट करना शुरू किए, जहां से हम एक्शन को स्टार्ट करना शुरू किए और वो अभी भी एक्शन क्या हो रहा है सर? चल रहा है। वो अभी भी एक्शन चल रहा है, उसी को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। और सिंस और फोर का प्रयोग, तो सिंस का प्रयोग हम उस स्थान पे करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम जहां से एक्शन, जिस बिंदु से एक्शन होना शुरू हुआ। और उसके लिए हम सिंस चाइल्डहुड, सिंस मॉर्निंग, सिंस जुलाई, मतलब हम लोग लाइफ ऑफ स्टेज को बतला सकते हैं, पार्ट ऑफ डेज को, मंथ को, ईयर को, टाइम को। ये सभी यूजेज आप सिंस के लिए करोगे। आप स्पेशल ओकेजन के लिए 15 सिंस 15 अगस्त, सिंस 2 अक्टूबर। समझ में आ रही बात है मेरे प्यारे बच्चों? स्पेशल ओकेजन के लिए सिंस मोनिकाज बर्थडे। तो ये जितने भी तुम देख रहे हो सारे जो है हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जिसमें हमें पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से कोई भी एक्शन होना शुरू हुआ, कोई भी पार्टिकुलर ऑफ टाइम से वो एक्शन शुरू हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अब इसके बाद आता है फोर। फोर क्या है सर? तो फोर का यूज हम कहां करेंगे? फोर का यूज हम करेंगे स्पेसिफाई अ पीरियड ऑफ टाइम में। किस में करेंगे सर? स्पेसिफाई अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इस एक ऐसा टाइम होगा जिसमें वो एक्शन, यहाँ पॉइंट की बात नहीं बताएगा, यहाँ बताएगा पीरियड ऑफ टाइम की, मतलब वो जो है पीरियड में होते रहेगा, मतलब वो उस समय के बीच में वो सारा एक्शन जो है वो धीरे धीरे चलते रहेगा, होते रहेगा। जैसे 1995, जैसे आई हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 3 मंथ, मतलब क्या हुआ सर? मैं आई हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 3 मंथ, मतलब मैं 3 महीने से क्या कर रहा हूं? मैं 3 महीने से ट्रेवलिंग कर रहा हूं। तो ये क्या शो कर रहा है? स्पेसिफाई पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। तो पीरियड ऑफ टाइम को जो शो करेगा, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर। क्या है सर? 2 आवर। तो मैं 2 घंटे से इस पुस्तक को क्या कर रहा हूं? लगातार पढ़ रहा हूं। पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। तो अगर पीरियड ऑफ टाइम बतलाएगा, तो हम फोर का यूज करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ टाइम बतलाएगा तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही बात है? जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो ये क्या है सर? ये जो है हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। समझ में आ रही बात है? जैसे मैं बोलूंगा कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो सुबह से पढ़ने का मतलब क्या हुआ? सुबह से का मतलब हुआ कि पॉइंट ऑफ टाइम बतला रहा है कि सुबह से। तो सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग। तो समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कहां करेंगे सर? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम उस सेक्शन में करेंगे जो पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से वो एक्शन शुरू हुआ, पास्ट के टाइम में वो एक्शन शुरू हुआ और वो एक्शन जो है अभी भी चल रहा है। वो एक्शन प्रेजेंट में भी स्टिल गोइंग ऑन है। वो एक्शन क्या है सर? प्रेजेंट में भी
स्टिल गोइंग ऑन है। इस तरह के जितने भी एक्शन होंगे माय डियर स्टूडेंट, वो सारे एक्शन जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे जाएंगे, बोले जाएंगे। समझ में आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आई होप कि आपको जो है मैंने जो भी पढ़ाया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, फोर का यूज हम कहाँ करेंगे, सिंस का यूज हम कहाँ करेंगे। ये सारे चीजें जो है आपको इस क्लास में कवर हो गई है और आपके सारे प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व हो चुकी है। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है, कोई परेशानी होती है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी हमें आपके सवाल का जवाब देने में। तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो मिलते हैं फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए और खूब पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों।